हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको सुबह ही टेलीग्राम पे बता दिया था कि हम रैंकिंग जो है इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में, यहाँ पर आप ये इंडाइसिस देख रहे होंगे। तो इंडाइसिस जो होते हैं, जो इंडेक्स है, इसकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इंडिया की हम रैंकिंग देखने वाले हैं। तो गाइस, आपका कोई भी एग्जाम है, अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इवन की जेकेपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी आप यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वहाँ पर सिंपल ही आपको क्या पूछा जाता है, डायरेक्टली उठा के कि आपको पूछा जाता है कि बताओ भाई इस फलाने इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंकिंग आपको बतानी होती है, ठीक है। तो वहां पर कुछ बच्चों को पता नहीं होता है। सो गाइस, ये वीडियो आप सबके लिए है। इस वीडियो में बहुत ही कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। तो गाइस, इससे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन गाइस डाउनलोड नहीं की है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, ऐप डाउनलोड करने के फायदे आपको क्या क्या हैं। एवरी संडे आपको वहाँ पर हमारे तरफ से फ्री मॉक टेस्ट गाइस वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ फ्री नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, पेड भी हैं, ये नहीं कहूँगा खाली फ्री हैं, पेड नोट्स भी वहाँ पर आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आज की वीडियो देखते हैं कि पहला इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। अब आप बोलोगे कि सर आज तो यहाँ पर 2024 है, लेकिन आप यहाँ पर 2023 को क्यों बोल रहे हो। तो गाइज, अभी जो यहाँ पर इंडेक्सेस होंगे वो 2023 के ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और जो नए नए इंडेक्स आते जाएंगे तो वो आपके जो करंट अफेयर कवर होते हैं उसमें वो इंडेक्स कवर होते जाएंगे, ठीक है। 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो, ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें होंगी। ओके, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को यहाँ पर कौन रिलीज करता है, ठीक है, आपको उस फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। इसको रिलीज कौन करता है, ठीक है, यहाँ पर ये रिलीज रहेगा, किसको कौन रिलीज करता है, ठीक है, यानी कि कौन पब्लिश करता है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया का रैंक, ये वाली स्लाइड जो यहाँ पर रहेंगी, ये रहेगी आपकी इंडिया का क्या रैंक इसमें है, ठीक है। और ये वाली जो रहेगी, इसमें थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि फर्स्ट रैंक किसका आया, क्या हुआ, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जो यहाँ पर पब्लिश करते हैं उसका नाम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में इसको वीपो भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया का रैंक आपको याद रखना है, इंडिया का रैंक 40th रैंक आया है। तो फर्स्ट रैंक किसका आया है गाइस, पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड का आया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पर देखा जाता है, ये क्या करता है, ये it provide performance measure ranks of 132 economies based on the collection of 81 indicator। तो गाइज यहाँ पर 81 इंडिकेटर्स रहते हैं, उसके बेस्ड पर यहाँ पर ये रैंकिंग करी जाती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 40। ओके, नंबर 2 है हमारे पास ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2021 के बाद अभी तक ये रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है गाइज यहाँ पर वो 13th रैंक था। ओके, तो यहाँ पर इसको कौन रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, IEP। इसका भी आपको एक्रोनिम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो IEP क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को रिलीज करता है। तो जिसमें इंडिया का रैंक 13 नंबर पे आया है। तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर किसको आया है, तो गाइज फर्स्ट रैंक यहाँ पर अफगानिस्तान को मिला है, ठीक है, जिनको 9.11 पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं उनका स्कोर, ठीक है। अब ये इंडेक्स क्या शो करता है, इंडेक्स शोज पॉइंट फ्रॉम 0, ठीक है, 0 उस कंट्री का पॉइंट होता है जहां पे टेररिज्म का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, टू 10 उसका होता है जहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट टेररिज्म का देखने को मिलता है। तो इंडिया का यहां पर क्या स्कोर देखने को मिला है, इंडिया का स्कोर देखने को मिला है 7.43 पॉइंट इंडिया को यहां पर आए हैं। तो 13वें नंबर पर इंडिया का रैंकिंग यहां पर देखने को मिला है। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड है
रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2023, ठीक है, इसको रिलीज करती है गाइज, यहाँ पर इसको रिलीज करती है कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है अर्नस्ट एंड यंग, ठीक है, EY करके एक कंसल्टेंसी फर्म है, इसको रिलीज करती है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव इंडेक्स 2023 में। इंडिया का जो रैंक आया है गाइज, अच्छा रैंक है, यहाँ पर 3rd रैंक आया है। ओके, तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर कौन सी कंट्री को देखने को मिला है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखने को मिला है। ओके, तो दिस रैंकिंग, ये रैंकिंग क्या है, रैंकिंग इंडेक्स जो होता है ये यहाँ पर देखता है कि वर्ल्ड टॉप 40 ग्लोबल नेशन, तो टॉप 40 ग्लोबल नेशन के ऊपर यहाँ पर ये रैंकिंग करता है जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिया का रैंक क्या है, 3rd आया है कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में। ओके, तो यहाँ पर 4th नंबर पे गाइज है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ओके, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में क्या रैंकिंग यहाँ पर देखने को मिली है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग देखने को मिली है 40th नंबर पे। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में यहाँ पर आता है भारत। इसको रिलीज करने का काम करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अच्छे से यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो गाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका भी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक यहाँ पर 40 रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कौन सी कंपनी इसको क्या करती है, कौन सा इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, तो फर्स्ट रैंक किसको आया है? फर्स्ट रैंक डेनमार्क को आया है। दिस इंडेक्स क्या काम करता है? दिस इंडेक्स एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी ऑफ 64 कंट्री। 64 कंट्री की इकोनॉमी को इसने देखा, एग्जामाइन किया कि इन्होंने कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या क्या इन कंट्रीज पे पड़ा। अगर मैं बात करूं एशियन कंट्री के बीच में, तो टॉप जो परफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स अगर देखी जाएं वो सिंगापुर की है 5वें नंबर पे, हांगकांग की है 7th नंबर पे, और ताइवान की 8th नंबर पर, चाइना की है 16th नंबर पे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इकोनॉमीज देखने को मिलती हैं। ओके, अब बात करते हैं 5th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस को कितनी फ्रीडम यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो 161 नंबर पे, 161 नंबर पे यहाँ पर प्रेस को फ्रीडम देखने को मिलती है। रिपोर्टर्स, इसको कौन सी एजेंसी इसको क्या करती है, रिलीज करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, याद रखेगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक NGO है, वो इसको क्या करती है, वो इसको रिलीज करने का काम करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, जिसमें इंडिया का रैंकिंग 161 आई है। तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर नॉर्वे को आया है, जहाँ पे प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देखने को मिलती है, ठीक है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है रिलीज बाय द इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, यानी कि मैंने आपको जो बोला है एक नॉन प्रॉफिट बॉडी इंटरनेशनल जर्नलिज्म है, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। ये यहाँ पर 180 कंट्रीज की परफॉर्मेंस को क्या करता है, मेजर करता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 161। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक जो आया है 93 आया है। यहाँ पर अभी भी करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको क्या करती है, रिलीज्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, रिलीज कौन करता है इसको, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको क्या करती है, रिलीज करती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 93rd आई है, ठीक है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे, हमेशा आपने इन कंट्रीज को कभी भी खबरों में नहीं देखा होगा, ठीक है, इसलिए ये हमेशा हर एक चीज़ में टॉप पर रहती हैं। देखो कोई भी अगर रैंकिंग देखोगे ना तो ये नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इनको आप टॉप पर ही हमेशा देखोगे, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इनका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 180 कंट्रीज में 180 कंट्री के बीच में ये रैंकिंग की जाती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 93 यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें इंडिया ने स्कोर किया है 40, ठीक है। तो वेयर 100 स्कोर कंट्री इज़ वेरी
क्लीन एंड 0 इज़ अ हाई करप्ट कंट्री। ठीक है, जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 100 उस कंट्री का वो है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, और 0 उसका आता है जहाँ पर जो हाई करप्ट कंट्री होती है। इंडिया ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करप्ट कंट्री है, लेकिन अभी भी करप्शन यहाँ पर देखने को मिलती है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, इसके बाद है गाइस नंबर 7 पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। अभी 2020 के बाद ये रिपोर्ट नहीं निकाली है, इसको वर्ल्ड बैंक निकालता है, यानी कि आप बिजनेस यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, कितना आसानी के साथ बिजनेस को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस को कितना आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में। तो इंडिया में इसकी रैंकिंग गाइस 63rd देखने को मिली, 63 रैंकिंग यहाँ पर इंडिया की देखने को मिली है। इसको वर्ल्ड बैंक यहाँ पर रिलीज करता है, रिलीज बाई वर्ल्ड बैंक। तो फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड को यहाँ पर आया है। तो ये इंडेक्स क्या मेजर करता है, ये 190 कंट्रीज में से यहाँ पर परफॉर्मेंस को देखता है। ठीक है, इंडेक्स कंसीडर द 12 एरियाज ऑफ बिजनेस रेगुलेशन। मैंने आपसे वही बात की कि जो बिजनेस रेगुलेशन है किस तरह के, कितना ईज है यहाँ पर, कितना आसानी से लोग बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर उसके बारे में हमें बताता है अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू। ओके, अब हम आगे बात करेंगे, कितनी हमने कर दी, 7 हमने कर दी। अब हम 8th की ओर चलेंगे। 8th है गाइस यहाँ पर आपके पास ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, ग्लोबल टैलेंट। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक आता है 103, टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। तो ये इंडेक्स जो है यहाँ पर 134 कंट्रीज की परफॉर्मेंस को देखता है। इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है, फर्स्ट रैंक किसका आया है, इंडिया का रैंक सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखना है 103 रैंक है। उसके बाद अगर आप याद रखना चाहो तो ये भी याद रख लोगे कितनी कंट्रीज के बीच में होता है, और इसको रिलीज कौन करता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो चीज़ें आपको याद रखनी है वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि इसको कौन रिलीज करता है, एडेको ग्रुप है, इंसीड है एंड टाटा कम्युनिकेशन जो है, जो यहाँ पर ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसमें इंडिया का रैंक 103 गाइस यहाँ पर आया है। ओके, अब हम बात करते हैं 9वें नंबर पे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का है, जहाँ पे आपको इंडिया की रैंकिंग बतानी है, इंडिया की क्या रैंकिंग आई है। ठीक है, यहाँ पर ये रैंकिंग जो होती है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो सर्वे होती है उसके ऊपर कंप्लीटली बेस्ड रहती है, जहाँ पे इंडिया का रैंक जो है 80वां आया है, 80th रैंक आया है। फर्स्ट रैंक अगर मैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करूं तो किसका आया है, फ्रांस का आया है, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर। ठीक है, इन सब का हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में इन सब का यहाँ पर रैंकिंग आई है। 2024 की रैंकिंग यहाँ पर इसकी आ गई थी, इसलिए आपको बता दी। ठीक है, इन द इंडेक्स पब्लिश द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल, ये यहाँ पर जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट हैं, ठीक है, उस इंडेक्स को यहाँ पर बताता है, उसको यहाँ पर पब्लिश करता है कि दुनिया के सबसे कौन से पावरफुल पासपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द वीजा फ्री स्कोर ऑफ इंडिया इज 2062, जो वीजा फ्री स्कोर यहाँ पर भारत का है वो 62 है। ये क्या रिवील करता है, ये बताता है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन विजिट 62 कंट्री विदाउट अ प्रायर वीजा। ठीक है, ये बताता है कि इंडिया जो है इंडिया के जो लोग हैं वो 62 कंट्री में, ठीक है, वीजा फ्री घूम सकते हैं। ठीक है, उनको पहले ही वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर कैन एक्सेस 194 कंट्रीज विदाउट अ प्रायर वीजा। ठीक है, ये जो कंट्रीज है ना, ये जो कंट्रीज हैं जो आपने देखी फर्स्ट रैंक पे आई हैं, तो ये 194 कंट्रीज में बगैर वीजा के घूम सकते हैं, यानी कि पहले उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में यहाँ पर इंडिया का रैंक जो है वो 80वां रैंक आया है। ओके, अब नेक्स्ट इंडेक्स की यहाँ पर बात करते हैं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन को कितनी फ्रीडम है उस इंडेक्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया है। तो इसको कौन यहाँ पर रिलीज करता है, अमेरिकन का थिंक टैंक है जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। तो अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा, जो कनाडा में जो है वो इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज करते हैं कि इंसानों को कितनी फ्रीडम है। अगर मैं बात करूँ तो फ्रीडम की, तो इंडिया में 112 नंबर पे इंडिया की रैंकिंग आती है। तो आपने यहाँ पर एक ट्रेंड देखा होगा, जब भी कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसको कड़ियों के पीछे यहाँ पर डाल दिया जाता है। ठीक है, ये आपने ट्रेंड यहाँ पर इंडिया में अच्छे से देखा होगा। तो यही है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कितनी है, यहाँ पे 112 है। तो फर्स्ट रैंक पे यहाँ पर स्विट्जरलैंड ही यहाँ पर आता है। तो मैक्सिमम मैंने आपको कहा कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये हमेशा टॉप पर ही रहती हैं। तो फर्स्ट रैंक भी यहाँ पर स्विट्जरलैंड को ही आया है। ठीक है, दिस इंडेक्स मेजर यहाँ पर 165 कंट्रीज में उनकी
जो परफॉर्मेंस है उसको देखता है, उसके बाद रैंकिंग यहाँ पर निकालता है। और यहाँ पर 79 इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिसके बेस पर इस रेटिंग को, इस रैंकिंग को बनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है गाइज हमारे पास वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो गाइज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि इंडिया कितना खुश रहता है, तो 126 रैंकिंग यहाँ पर इंडिया की हमें देखने को मिलती है। इसको कौन रिलीज करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है। तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर किसको आता है गाइस? फर्स्ट रैंक यहाँ पर फिनलैंड है। ठीक है, जहाँ पर जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 है जिसने डिक्लेयर किया कि फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देश यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 6th कंसेक्यूटिव ईयर, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो एक के बाद एक होता है, यानी कि इस साल में ये होगा, नेक्स्ट ईयर में ये होगा, उसके बाद जो लगातार यहाँ पर टॉप पे आता है, यानी कि 6 बार यहाँ पर फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश डिक्लेयर कर दिया गया। किसके द्वारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक एजेंसी है जो इस रिपोर्ट को यहाँ पर रिलीज करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 136 कंट्रीज में इस इंडेक्स को यहाँ पर मेजर करता है, 136 कंट्री की परफॉर्मेंस को। ओके, बताता है कि वहाँ के लोग कितना खुश हैं। ओके, अब हम आगे एक और जो यहाँ पर रैंकिंग की बात करेंगे, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFS 2023, यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग आई है, इसको कौन रिलीज करता है? तो गाइस इसको सबसे पहले रिलीज करता है लंदन बेस्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड स्पॉन्सर्ड बाय लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट है, और इसको स्पॉन्सर करता है कोर्टिवा एग्री साइंस। ठीक है, कोर्टिवा एग्री साइंस यहाँ पर एग्री है, यहाँ पर इसको फूड से एग्रीकल्चर को आप जोड़ लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करता है, इसको क्या करता है, रिलीज करता है। और इंडिया का रैंक यहाँ पर 111वां रैंक आया है। तो अगेन यहाँ पर भी फिनलैंड जो है यहाँ पर टॉप पे आया है। ठीक है, फॉलोड बाय आयरलैंड एंड नॉर्वे, उसके बाद सेकंड पे आयरलैंड आया है, उसके बाद यहाँ पर नॉर्वे आया है। ओके, चलिए देखो, अच्छी लग रही होगी ना मेरी एफर्ट, अच्छी सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर अच्छी लग रही होगी मेरी एफर्ट तो गाइज हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बहुत जल्दी आपके लिए मैं यहाँ पर कांस्टेबल की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। टीचर्स को बता दिया है मटेरियल बनाना शुरू कर दो, टीचर्स लगे हुए हैं मटेरियल बनाने में, तो 1-2 दिन या 3-4 दिन तक आप क्लासेस वो भी शुरू हो जाएंगी विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडेक्स हम बात करते हैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स यानी कि कितना इंडिया कितना स्मार्ट सिटी है, कितनी स्मार्ट है, तो इसको यहाँ पर डिक्लेयर करता है, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया का रैंक यहाँ पर 105 आया है। सबसे अगर मैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पे बात करूँ तो ज्यूरिक यहाँ पर सबसे टॉप पे आती है। ठीक है, इसको पब्लिश करता है जो मैंने आपसे पहले ही बता दिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन SUTD, इसके साथ मिलकर कोलैब कर इस स्मार्ट सिटी इंडेक्स को क्या किया जाता है गाइस, क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो 109 सिटीज़ हैं इस इंडेक्स में सर्वे की गई। हैदराबाद सिटी का जो रैंक है वो 85 रैंक यहाँ पर आपको हमें देखने को मिला है। ठीक है, और इंडियन की सिटी में अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद यहाँ पर क्लीनेस्ट सिटी हमें देखने को, यानी कि क्लीनेस्ट नहीं स्मार्ट सिटी देखने को मिलती है। तो ज्यूरिक कहाँ पे है गाइस? ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड की सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर सिटी हमें देखने को मिलती है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यहाँ पर रिलीज करता है कौन? कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर हाई लाइफ। ठीक है, वेल्थ हंगर हाई लाइफ इसको यहाँ पर रिलीज करता है। तो इंडिया का रैंक इसमें 111वां आया है, यानी कि इंडिया के लोग अभी भी यहाँ पर भूखे रहते हैं। 111वां रैंक इंडिया का आया है। ओके, दिस इंडेक्स कंप्रीहेंसिवली मेजर्स ऑल ट्रैक्स हंगर एट द ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री लेवल। ठीक है, ये हर एक लेवल पर यहाँ पर देखता है कि वहाँ के लोग कितने भूखे यहाँ पर रहते हैं। तो 4 इंडिकेटर होते हैं यहाँ पर इसके कि
कि जिसके बेस पर इस रेटिंग को बनाया जाता है, इस इंडेक्स को मेजर किया जाता है। तो अंडर नरिशमेंट, कितने लोगों को यहाँ पर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग, कितने बच्चे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, खाने के बगैर मर जाते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है। इन चार के बेस पर यहाँ पर क्या किया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। 4 इंडेक्स इसके रहते हैं, याद रखना। अंडर नरिशमेंट, क्योंकि इसके छोटे 4 इंडेक्स हैं, वो याद रख सकते हो आप। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ओके, तो नेक्स्ट इंडेक्स है गाइज यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023। इसको यहाँ पर चेन एनालिसिस, ठीक है, चेन एनालिसिस यहाँ पर इसको क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पर किस इंडिया का यहाँ पर ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में 2023 में फर्स्ट यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग आई है। तो इंडिया के बाद यहाँ पर नाइजीरिया का रैंक आया है एंड उसके बाद वियतनाम का रैंक आया है। यहाँ पर ये देखता है कि जो क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन किस लेवल पर यहाँ पर हो रही है, उसको मेजर करता है। तो याद रखिएगा, इंडिया का मतलब कि पहली ऐसी मैंने अभी तक हमने ऐसा देखा कि पहला ही इंडिया का रैंक जहाँ पर आया, जहाँ पर इंडिया का रैंक फर्स्ट है, वो है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। ओके, अब आगे बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP इसको यहाँ पर क्या करता है, इसको रिलीज करता है, जिसमें इंडिया का रैंक 134 आया है। तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर हमें स्विट्जरलैंड का देखने को यहाँ पर भी मिला है, ठीक है। ये रैंक यहाँ पर 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है। एक होती है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, कितना यहाँ पर कितने समय तक लोग रहते हैं, कितना हेल्दी है, ठीक है। उनका नॉलेज क्या है और उनका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं है, जिसमें इंडिया के रैंकिंग यहाँ पर हमें 134 यहाँ पर देखने को मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रेटिंग में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेटिंग की, दैट इज ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये हमने शायद पहले देख लिया, ठीक है, ये फिर से आ गया, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। यहाँ पर इंडिया का रैंक क्या है, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको क्या करती है, रिलीज करती है। 104वां रैंक, 104th रैंक इंडिया का हमें यहाँ पर देखने को मिला है। फर्स्ट रैंक यहाँ पर नॉर्वे का है। यहाँ पर 60 इंडिकेटर जो है अलग अलग 5 डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप किए गए हैं, उसके बेस पर इस रेटिंग को यहाँ पर तैयार किया जाता है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करता है। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यहाँ पर 2023 की बात करूं तो इंडिया का रैंक यहाँ पर 8th आया है। तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर डेनमार्क का आया है। ये क्या कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट करता है इकोनॉमिक्स और जो फैटलिटीज यहाँ पर होती हैं ड्यू टू स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स एटसेट्रा, जो भी वेदर रिलेटेड काजेज यहाँ पर होते हैं वो बताता है। तो इंडिया का रैंक यहाँ पर 8वां आया है। इसको यहाँ पर रिलीज करता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, जिसका नाम है जर्मन वॉच। ओके, जी से ग्लोबल, जी से जर्मन, आप इसको ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग हमें क्या देखने को मिली है, इंडिया की रैंकिंग हमें देखने को मिली है 8th। तो फर्स्ट रैंक किसका है, डेनमार्क का है। अब देखिए रैंकिंग देखिए यार, ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ठीक है, फिनलैंड, यही फर्स्ट रैंकिंग यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करूँ, कितना शांति है, तो 126वें नंबर पर हमारा देश आता है इस मामले में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको क्या करती है, इसको क्या करती है, रिलीज करती है। शायद हमने ये देख लिया, इंडिया का रैंक 126 है 163 कंट्री में से। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करूँ तो ग्लोबल डेरिवेटिव्स मार्केट में इंडिया की क्या रैंकिंग है, ठीक है। इसको इंडिया की रैंकिंग है 3rd, टॉप नंबर पे आता है यूएस। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस जो है इसको रिलीज करता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 2024 का मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात मैं अगर करूं तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर 4th नंबर पे आती है, सबसे टॉप पे यूएस है। तो ग्लोबल फायर पावर इसको रिलीज करता है। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है गाइज आपके लिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर रैंकिंग इंडेक्स, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एंड पुअर रैंकिंग इंडेक्स में अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इंश्योरर है, ठीक है। सबसे टॉप पे है अलायंस एसई फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। जर्मनी से अलायंस एसई है जो सबसे ज़्यादा टॉप यहाँ पर क्या करती है, इंश्योरेंस करती है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इसको क्या करती है, रिलीज करती है। अगर मैं बात करूँ कि इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 74th है, टॉप पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। इसको कौन यहाँ पर रिलीज करता है, ऑथरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट, इनकी OBI एक कैलिफोर्निया बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो इसको क्या करता है, इस इंक्लूसिवनेस इंडेक्स को क्या करता है गाइज, रिलीज करता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज
प्राइमरी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स फॉर क्वार्टर 3 2023 के क्वार्टर 3 में हमें प्राइमरी ग्लोबल सिटी इंडेक्स क्या देखने को मिला, यहाँ पर 40th, 10th एंड 17th। ओके, 3 क्वार्टर का यहाँ पर है, फर्स्ट क्वार्टर 40th, 10th एंड 17th। सबसे टॉप पे है मनीला। नाइट फ्रैंक इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करती है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को मेरे भाई मेरी बहन इसको शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय।